हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो गाइज़ ये वीडियो कल की है, यानी कि धनतेरस वाले दिन की। तो सबसे पहले आप सभी को धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं। सुबह का टाइम है, अयन जा चुका है स्कूल। यस, उसकी स्कूल खुली है और कल भी जाने वाला है। सिर्फ दिवाली वाले दिन से उसका जो ब्रेक लगेगा ना, वो 10 दिन का लगने वाला है। तब थोड़ी सी राहत मिलेगी, क्योंकि दिवाली की साफ़ सफाई करना और उसी बीच बच्चों को स्कूल भेजना टाइम पे, ये एक बहुत बड़ा टास्क है। क्योंकि आप आधी घंटे भी ना लेट नहीं उठ सकते हैं, आपको बिल्कुल टाइम पे ही उठना पड़ेगा। और उठने के बाद तो फिर जो काम और जो भाग दौड़ हो रही है ना, अभी दिवाली की साफ़ सफाई से लेके बाहर मार्केट का सब कुछ देखना, हालत ख़राब हो रही है सच में। तो यहाँ पे अभी मैं और एन के पापा लग गए हैं हॉल को क्लीन करने में। तो सबसे पहले ये जितने भी कार्टन रखे हुए थे ना, इन सारे ही कार्टन में ना ये कर्टेंस रखे हुए थे, तो इनको मैंने निकाल लिया है। और अब ये जाएंगे थोड़े से 1 2 3 ना इनमें से अल्टर होने के लिए टेलर के यहाँ, क्योंकि जो 8 फीट वाला है ना, वो 5 फीट का होगा। क्योंकि यहाँ पे जो है ना, मेरी आप विंडो देख रहे हैं, इसमें 5 फीट के कर्टेंस लगेंगे। और जो बड़ा वाला स्लाइडर है ना, ग्लास वाला, इसमें 7 फीट का लगता है। तो वो हम उसी मेज़रमेंट के हिसाब से लेके आए थे। तो बस यहाँ पे ये जितने भी कार्टन खाली हुए हैं ना, ये सारे मैं अभी बाहर लॉबी में रख दूँगी, ताकि जो क्लीनिंग वाले आएंगे ना, वो अभी लेके चले जाएंगे। और एक कार्टन जो आप बड़ा वाला देख रहे थे ना, उस कार्टन में रखा हुआ था टेबल, जो कि ऑनलाइन मंगवाया था हमने। और वो ना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। मुझे ऐसा लग रहा था कि वर्थ ही नहीं है, मतलब 5-6 हज़ार की टेबल, और लग ही नहीं रहा था कि ये 5-6 हज़ार की है भी। बहुत हल्की लग रही थी क्वालिटी वाइज, तो उसको तो मैंने वापस कर दिया है। देखते हैं, कहीं बाहर से लोकल मार्केट से ही लेकर के आएंगे। और सबसे पहले जो है ना, अब मैं आ गई थी इधर किचन की तरफ। मेरी ऑलमोस्ट सारी साफ़ सफाई हो गई थी नीचे नीचे के ड्रॉर्स की। और बस ये 1-2 बचे हुए थे, जिनको मैं अभी कर लूँगी। क्योंकि मैंने ना एक बार में जो है ना क्लीन नहीं किया है किचन को, पार्ट वाइज किया है। जैसे मैं ब्रेकफास्ट बना रही हूँ, या खाना बना रही हूँ, या रात को डिनर भी बना रही हूँ ना, तो मैं पार्ट वाइज सारी क्लीनिंग की हूँ। क्योंकि एक बार में ना एक बंदे के लिए इतना कुछ करना ना पॉसिबल नहीं है। और जब आपकी हेल्प करने वाला कोई भी नहीं होता है ना, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है गाइज़। जो लोग अकेले हैं उनको पता होगा, जो फैमिली के साथ रहते हैं ना, उनको आराम रहता है कि कोई कुछ कर लिया, कोई कुछ कर लिया, और सफाई हो भी जाती है जल्दी। अकेले जब करना होता है ना, तो काफ़ी टाइम लगता है और सारी चीज़ें देखनी होती है। तो आज इसीलिए ना मैंने रात को ही ना इडली का बैटर तैयार कर दिया था, ताकि मैं सुबह अयन को भी दे दूँगी ब्रेकफास्ट में। इडली सांभर खा के चला गया था वो। और मैंने ना दोपहर तक की तैयारी कर ही ली थी, इसी चक्कर में कि सारा दिन जो है ना, अब ये साफ़ सफाई में ही लगने वाला है। तो फिर मेरे को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा। और फैले हुए किचन में तो बिल्कुल भी जो है ना, खाना वाना कुछ भी नहीं बनाया जाता है। एक आध बार तो बाहर से ला के चल जाता है, लेकिन डेली डेली ना पॉसिबल नहीं है। तो मैंने कुछ ऐसा ही इंतज़ाम कर लिया था। कई बार तो मैं बहुत ज़्यादा थक जा रही हूँ ना, तो मैं पुलाव ही बनाती हूँ। तो यहाँ पे अभी जो मैंने ड्रॉर है ना, उसको खाली कर लिया पूरा। और सूखे कपड़े और गीले कपड़े से पोंछ के, जो डीआईवाई मैंने स्प्रे बना रखा था, उससे क्लीन कर दिया। काफ़ी अच्छी खुशबू आ रही थी जैसे ही मैंने स्प्रे किया, क्योंकि मैंने ना इसमें लौंग भी डाला था। और फिर जो है ना, इसे सुखा लिया फ़ैन चला के। और अब इसमें जो ये आप शीट देख रहे हैं ना, ये अयन को स्कूल से मिली थी, उसकी जो नोटबुक है ना, उसे कवर करने के लिए। तो मैंने ना इसे यूज़ कर लिया है इस तरीके से, क्योंकि ये ना अच्छा रहता है। नीचे आप लगा लो, तो बस जैसे ही गंदा होगा ना, निकाला और फेंक दिया। और ये ना बहुत अच्छा है, ट्रांसपेरेंट शीट है ना, तो मुझे बहुत अच्छी लगती है। और ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आई थी, अयन के यूज़ भी नहीं आई, ऐसे ही बेकार पड़ी थी। तो मैंने सोचा मैं अपने किचन में ही सारे ड्रॉर्स में से यूज़ कर लेती हूँ। तो जितने भी जार से जैसे जैसे खाली हो रहे थे ना, वैसे वैसे मैं इनको धो के सुखा के फिर इनमें चीज़ें अगेन रिफ़िल कर रही थी। तो सारा क्लीन था, सिर्फ ऊपर ऊपर से मैंने जितने भी ढक्कन है ना, उसे अच्छी से सूखे और गीले कपड़े से पोंछ दिया है। और अब मैं इनमें सारी चीज़ें अरेंज कर दूँगी। तो अब बारी आती है इसे क्लीन करने की। तो सबसे पहले इसमें जो भी सामान रखा है उसे मैं निकाल लूँगी। और जो ऑयल वगैरह की बॉटल, ये सब है, थोड़ा बहुत सामान है इसमें, ज़्यादा तो कुछ नहीं था यहाँ पे। तो चीज़ें यहाँ से जो खाली हो गई है ना, जो स्पेस निकला है, वहाँ पे जो है ना, मैं और चीज़ें रख सकती हूँ, ताकि क्या है, अच्छी से चीज़ अरेंज हो जाएगी। बाहर भी किचन जो है ना, फैला फैला सा नहीं लगेगा। तो यहाँ पे जो शीट लगी हुई है ना इसमें, इसे मैं निकाल रही थी, क्योंकि ये ना बहुत ईज़ी वे में निकल जाती है और ये वॉशेबल है, तो मैं इसे वॉश कर सकती हूँ। तो मैं दोनों को ही निकाल ली हूँ। और ये जो रॉड लगी है ना साइड में, इसमें
तो बस स्टील वाली ये सारे को ही जो है ना मैं अभी इस स्प्रे की हेल्प से अच्छी से क्लीन कर दूँगी। इसमें जो भी डस्ट वगैरह है वो सारी रिमूव हो जाएगी। और ये स्टील की है ना पूरी इसकी लाइनिंग, तो बहुत अच्छी से जो है ना एक हाथ मारते ही बिल्कुल चमक गई थी। वाइट किचन जो है ना देखने में तो लगता है कि वाइट है, लेकिन अगर उसमें जो है ना सफाई टाइम टाइम पे होती रहे ना तो फिर वो उतना गंदा नहीं लगता है। और बीच बीच में जब हम करते रहते हैं ना चीज़ों को क्लीन, तो फिर उतनी गंदगी होती भी नहीं है। तो ये ऑलमोस्ट क्लीन ही था। एक का ना पेपर नहीं निकला हुआ था तो मैंने उसे भी निकाल दिया है। और बस जो इससे मैं बर्तन मांजती हूँ ना उसी वाले जूने से अच्छी से इसे साबुन लगा के साफ़ कर दिया और बस चमक गया। सूख जाएगा, सूखने के बाद में फिर मैं इसे उसकी जगह पे लगा दूँगी। और यहाँ पे थोड़े बहुत जो है ना नाश्ते के अभी बर्तन हैं, तो उसके बाद फिर मैं ये क्लीन कर लूँगी। और किचन ना एक तरफ से क्लीन है, बस दूसरी तरफ से मुझे करना है थोड़ा सा। यहाँ सिंक एरिया जो है ये भी फैला फैला सा है, तो ये बर्तन मांजने के बाद जो हटेंगे ना सारी चीज़ें तो फिर उनको भी मैं क्लीन कर दूँगी। तो यहाँ पे ये सूख गया था तो इसे भी मैंने लगा दिया है, क्योंकि और कहीं की भी तो सफाई जो है ना आप आराम आराम से कर सकते हो, लेकिन जब फैली हुई किचन रहती है ना और ओपन किचन हो इस तरीके से, तो आप ज़्यादा देर उसे गंदा नहीं छोड़ सकते हैं। कभी भी कोई भी अगर आ जाए ना तो फिर वो देखने में भी बहुत ख़राब लगता है। क्योंकि क्या है ना कि त्योहार पे चारों तरफ से जो है ना काम हम सबको समझ में आता है, ऐसे लगता है किधर किधर से क्या क्या चीज़ें समेट ले। तो बस वही है कि अपने हिसाब से रूटीन वाइज़ अगर हम सारी चीज़ों को करेंगे ना तो बहुत ईज़ी वे में हो जाता है ये चीज़ें, और बहुत ज़्यादा बर्डन भी नहीं आता है। तो यहाँ पे जो स्प्रे है उसी की हेल्प से अब मैं इससे जो है ना केटल को भी क्लीन कर दूँगी, गर्म पानी वाले को। और बाहर बाहर से इसी तरीके से क्लीन करती हूँ। और जब इसे अंदर से मुझे क्लीन करना होता है ना, तो जो नींबू निचोड़ने के बाद छिलके बचते हैं ना मेरे पास में, उसे मैं इकट्ठा कर लेती हूँ। और फिर जो है ना इसमें इसे चला के फुल करके इसमें नींबू का जितना छिलका रहता है वो डाल के पूरा बॉईल कर लेती हूँ और फिर उसका पानी जो है गिरा देती हूँ निकाल के। तो बस बहुत अच्छी से अंदर से भी जो है ना क्लीन हो जाता है नींबू की हेल्प से। और बस थोड़ी सी मिक्सी को भी पोंछ दूँगी, क्योंकि सारी ही चीज़ें कंटिन्यू पोंछती रहती हूँ तो उतनी ज़्यादा गंदी नहीं है। और इधर 1-2 दिन से जो है ना मिक्सी थोड़ी कम ही यूज़ हो रही थी। बस रात को ही मैंने बैटर जो है ना तैयार किया था, उसके लिए दाल पीसी थी, क्योंकि मैं इडली जो है ना उड़द दाल की ही बनाती हूँ उसमें सूजी मिक्स करके। और ये चीज़ मैंने ना हैदराबाद में सीखी थी अपनी पास वाली आंटी से, उन्होंने बताया था। क्योंकि मैंने पहली बार देखा था कि इडली बनती है उसमें उड़द दाल का भी यूज़ होता है, सफ़ेद वाली का। और अब मैं आ गई हूँ गाइस नहा के, और नाश्ता भी हो गया था इस टाइम तक और पूजा भी मेरी हो गई थी। और अब जो है ना हॉल की बारी है। तो यहाँ पे ना जितने भी अभी जो हैंगिंग्स लगे हुए हैं ये इन सारों को मैं उतार रही हूँ। और इनमें भी ना बहुत ज़्यादा धूल हो जाती है, तो कपड़ा आप कितना भी मारो ये वो अच्छी से निकलती नहीं है डस्ट। तो इनको भी ना अभी मैं वॉश करूँगी। ये सारी ही चीज़ें जो भी धोने वाली है ना वो सारी मैं इकट्ठी एक जगह रख लेती हूँ पहले। और उसके बाद ना बकेट लेके आऊँगी और उसमें उसे भर के सारी चीज़ों को अच्छी से पानी वानी डाल के, और फिर उसमें जो है ना कोई भी माइल्ड चीज़ आप यूज़ कर लो, चाहे शैम्पू ले लो, चाहे आपके पास इजी हो वो ले लो, कुछ भी इसमें डाल के और फिर उसे अच्छी से क्लीन कर लो। तो बहुत अच्छी से ना सारी ही धूल मिट्टी जो है ना वो निकल जाती है। और यहाँ पे जो टीवी यूनिट है इस पे जितनी भी चीज़ें रखी हुई है ना ये सारी ही चीज़ें मैं यहाँ से हटा रही हूँ। और इस यूनिट को ना अच्छे से खाली कर लूँगी बिल्कुल, क्योंकि उसके बाद ही जो है ना इसमें सफाई हो पाएगी। और अभी इस पे रनर भी नहीं बिछा हुआ है, तो टेबल रनर भी मुझे लगाना है। तो पहले इसे खाली कर लेते हैं और इसे पोंछूँगी और उसके बाद जो है ना इसमें कपड़ा लगा दूँगी। और अभी सच बताऊँ तो मेरी हालत इतनी ख़राब हो रही है ना कि मैं क्या ही बताऊँ आपको। आई थिंक सबका यही हाल होगा। और कौन कौन इस चीज़ से जो है ना रिलेट करता है मुझे बताना, क्योंकि सभी के घरों में ऐसे ही काम फैला हुआ है। और बस हड़बड़ी तो ये हो रही है कि त्योहार मतलब आने से पहले ना सारी चीज़ें अच्छी से जो है ना चीज़ें क्लीन हो जाए, साफ़ हो जाए, सुंदर हो जाए घर, बस यही लग रहा है अब तो। और अभी मुझे सबसे ज़्यादा टेंशन ये लग रही है कि मुझे एक चीज़ मंगवानी थी वो मैंने नहीं मंगवाई। वो है ये ग्लास क्लीनर मैग्नेट का जो आता है। मैंने सोचा मंगाऊंगी लेकिन काम काम में मैं इतनी बिज़ी हो गई कि मैं भूल ही गई। क्योंकि आप ये जो छोटी वाली विंडो देख रहे हैं ना इसे बाहर से क्लीन करना बहुत मुश्किल है। अंदर से तो क्लीन हो जाती है ये, लेकिन बाहर से नहीं हो पाती है। तो वो अगर मैं मैग्नेट मंगा लेती ना उससे बहुत अच्छी से क्लीन हो जाता। लेकिन मैं दिवाली के बाद मंगाऊंगी तो ज़रूर,
क्योंकि अभी जब मैं इसे क्लीन की ना तो उतना अच्छी से हो नहीं पाया, मतलब एक होता है ना कि बहुत अच्छी से डीप क्लीन हो गया, उस तरीके से नहीं हुआ था। तो वही मैं सोच रही थी। और बस यहाँ पे यूनिट को मैंने अच्छी से पोंछ दिया और जितनी भी चीज़ें थी ना यहाँ नीचे रख ली है। और सारी ही चीज़ें जो है ना इनमें से जो वॉश करने की है वो मैं बकेट में डाल के अभी ले जाऊँगी बाथरूम में और सारी चीज़ों को अच्छे से क्लीन कर दूँगी। और ये जो आप देख रहे हैं ना इन सब पे इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी थी, जबकि हर दिन सफाई होती है, उसके बाद भी ना इनमें ऐसी डस्ट चिपकी हुई थी कि पूछो मत। और ये जो स्टैंड है ना कैंडल का, ये काफ़ी खूबसूरत है और ये धुलने के बाद जो चमकेगा वो मैं आपको दिखाऊंगी, क्योंकि जब जब ये गंदा हुआ है ना मैंने इसे कई बार वॉश किया। वीडियो में तो मैंने नहीं दिखाया आप लोग को, लेकिन इस बार मैं आपको दिखाऊंगी कि ये धुलने के बाद में इसमें कैसी रौनक आई है एकदम। तो मुझे ऐसा ही लगता है कि कोई भी चीज़ गंदी हो रही है ना, अगर वो धोने वाली है ना तो उसे धो ही दो। उससे जितनी अच्छी से सफाई हो पाएगी ना, वो आप किसी कितना भी कपड़ा मारो, कोई भी स्प्रे उस पर डालो, उतनी अच्छी से सफाई नहीं होती है। तो टीवी यूनिट तो अच्छी से साफ़ हो गया, बिल्कुल खाली कर दिया है मैंने और टीवी को भी पोंछ दिया है। बस अभी अयन के पापा आ जाएंगे ना, उसके बाद में फिर मैं इसमें रनर जो है ना उनकी हेल्प से लगवा लूँगी। और अभी फ़ैन बाकी है, फ़ैन नहीं क्लीन हुआ है, वो सारी ही चीज़ों में हेल्प करेंगे अयन के पापा, क्योंकि हाइट पे ना इस तरीके से मुझसे जो है ना सफाई नहीं हो पाती है। और किचन का भी फ़ैन गंदा है, तो फ़ैन तीनों चारों पांचों सारे ही फ़ैन उन्होंने ही साफ़ किए, मैंने एक भी फ़ैन साफ़ नहीं किए, अंदर दोनों रूम के भी और किचन के भी। बस ये हॉल के 2 बाकी रह गए, तो ये भी वही करेंगे। और मंदिर की बात रही तो मंदिर जो है ना मैं ऊपर से जो है ना कल साफ़ करने वाली हूँ। और आज तो देखते हैं टाइम मिलेगा कि नहीं, क्योंकि सुबह से लगे हुए हैं और अभी जो है ना दोपहर हो गई है, अयन के स्कूल से आने का टाइम हो रहा है। तो मैं बीच बीच में जो है ना खाना भी बना रही हूँ। तो खाने में बस दाल चावल और एक सब्ज़ी ही बनी है, और तो ज़्यादा कुछ मैंने बनाया भी नहीं था, क्योंकि इतना काम करते करते ही ना बहुत ज़्यादा थकान हो रही थी एकदम से। और मंदिर जो है ना नीचे से तो बिल्कुल क्लीन है, कुछ दिन पहले ही मैंने किया था। बस ऊपर से जो है ना भगवान की सारी फ़ोटोएँ हटा करके और फिर कपड़ा जो है ना चेंज करना है, झाड़ के अच्छी से दूसरा नया कपड़ा बिछा देंगे मंदिर में, और फिर भगवान की फ़ोटोएँ पोंछ पोंछ के लगा दूँगी, तो मंदिर भी साफ़ हो जाएगा। तो यहाँ पे ना अभी मैं सारी चीज़ें इस बकेट में ले आई हूँ और इसमें मैंने ईज़ी डाला है। और अच्छी से जो है ना इसको 2-4 मिनट के लिए बस छोड़ दूँगी और उसके बाद रगड़ करके सारी चीज़ें निकाल लूँगी। और जितने भी फ्लावर्स वगैरह थे वो सारे मैंने धो दिए हैं, सारी चीज़ें अच्छी से निकाल ली है। सो गाइस जितनी भी चीज़ें थी ना मैंने अच्छी से धो दिया, और धोने के बाद ना देखिए बिल्कुल एकदम सारी ही चीज़ें ना चमक गई है। जितनी भी धूल थी ना इनमें से वो सब ख़त्म हो गई। और धूप तो जा चुकी है बिल्कुल, लेकिन ना बाहर थोड़ी सी गर्म है अभी। धूप की जो तपत है ना वो इन पे पड़ेगी तो ये जल्दी ही सूख जाएंगे। तो मैंने ना सारी ही चीज़ें ना अच्छी से सुखा दी है, और जब ये सूख जाएगी तब इनको इनकी जगह पे लगाऊंगी। तो चलिए इस टाइम तक अयन भी स्कूल से आ चुका था, 3:30-4 बज रहे होंगे। और अब जो है ना इस समय खाना वाना खाने के बाद में फिर मैंने इनको बोला कि चलिए आप रनर जो है ना बिछवा दीजिए, तो टीवी आप हटाओगे नहीं तब तक मैं रनर नहीं बिछा पाऊँगी। तो ये बोले चलो। तो इन्होंने भी बहुत हेल्प की है, अपना ऑफिस भी देख रहे थे। और वर्किंग आवर जब रहता है ना तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, वर्क फ्रॉम होम है इनका तो उतना ज़्यादा नहीं लगता है, बस ये है कि थोड़ी बहुत भी हेल्प हो जाती है ना तो सही रहता है। तो यहाँ पे रनर भी बिछ गया है, और जैसे ही सफाई होती है ना उसके बाद में इतना हल्कापन लग रहा था ना कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। और अभी तो सच में घर में बहुत अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि सारी ही चीज़ें डिक्लटर करते हैं ना अपन, तो बहुत अच्छा लगता है। घर में एकदम हल्का हल्का लगने लगता है, साफ़ सफाई और एकदम अलग सा ही जो है ना एक वाइब्स आती है पॉजिटिव वाली। और साथ में जो फेस्टिवल वाली वाइब्स है वो भी अब तो आ ही रही है, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी के घरों में लाइट लग चुकी है। और बस हमारे यहाँ भी लग गई है। वो सारी चीज़ें मैं अब आपको अगली वीडियो में दिखाऊंगी। तो यहाँ पे अब मैंने खाना खा लिया था और इनके पापा ने सारे कर्टेन्स थे ना वो सारे निकाल लिए हैं, और उन सबको फोल्ड करके मैंने रख दिया है, लॉन्ड्री में देने वाली हूँ। क्योंकि घर पे तो अभी धोने का मेरे पास ना ही टाइम है और ना ही अब शरीर में मेरे हिम्मत बची है कि मैं इनको घर पे वॉश करूँ। लास्ट टाइम तो मैंने इनको वॉश किया था हाथ से, लेकिन इस बार नहीं करूँगी, नीचे लॉन्ड्री में ही दे दूँगी। और अब जो है ना बारी आती है इन विंडो को, और जो ये ग्रिल वगैरह लगी है ना इनको क्लीन करने की। तो बाहर से तो बहुत मुश्किल हो रहा था इसे क्लीन करना, जहाँ तक मेरा हाथ जा पा रहा था मैंने अच्छी से क्लीन किया।
और अंदर से बहुत अच्छी से क्लीन हो गया था। बट जितना भी क्लीन हुआ उतने में ही ना मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे एकदम अच्छी से क्लीन हो गया है, और जैसे मानो बीच में ना ग्लास है ही नहीं, बिल्कुल आर पार जो है ना रात के टाइम में बहुत अच्छा क्लियर दिख रहा था बिल्कुल। तो बहुत अच्छा लग रहा था कि चलो थोड़ी सी मेहनत हुई ज़रूर, लेकिन फाइनल जो है ना रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया है। सारे ही रॉड को मैंने अच्छी से पोंछ दिया और विंडो भी ना एकदम चमक गई है इस टाइम पे। तो बस अभी जो है ना इस वीडियो का यहीं पे एंड करूँगी और आपसे मिलूँगी अगले एक अच्छी सी वीडियो के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।